इजराइल के खिलाफ अल कुद्स की आर पार। हमास के सहयोगी अल कुद्स ने आखिर तक लड़ने की कसम खा ली है। अल कुद्स ने शहादत या जीत का नारा दे दिया है। इजरायली फोर्स को जवाब देने की अपील की गई है। अल कुद्स वो फोर्स है जो पूरी तरह से हमास के साथ खड़ी हुई है और फिलिस्तीनी इस्लामी संगठन अल कुद्स अब यह कह रहा है कि या तो हम शहादत दे देंगे या फिर इजराइल पर जीत हासिल कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कि अल कुद्स की ओर से और क्या कुछ कहा गया और किस तरह से ये जिहादी संगठन पूरी तरह से हमास के साथ खड़ा नजर आ रहा है। अल कुद्स बोला जीत होगी या फिर हम सब शहादत दे देंगे, घुसपैठियों से आर पार का मुकाबला करें, यह कहा गया है। अल कुद्स की तरफ से हमारे फाइटर कई फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहे हैं, बड़ी संख्या में फाइटर्स घायल भी हुए हैं, यह कहा गया है। अल कुद्स की तरफ से हमने भी दुश्मनों को काफी नुकसान पहुंचाया है, अब या तो जीत हासिल करेंगे या शहीद हो जाएंगे। अल सुल्तान कैंप में कड़ा मुकाबला जारी है, यह भी बताया गया है अल कुद्स की तरफ से। यह जिहाद हमारी कामयाबी तक जारी रहेगा, ये कह रहे हैं। हम अपने गाजा के साथियों के साथ पूरी तरह से एकजुट हैं, गाजा के साथियों के लिए कोई भी कुर्बानी दे देंगे। अल कुद्स की तरफ से यह कहा गया है यह जीत या फिर शहादत के लिए जिहाद है। तो आप देखिए जो स्टेटमेंट है वो साफ तौर पर बता रहा है कि अब मुस्लिम दांव खेला जा रहा है हमास और उसके सहयोगियों की तरफ से। अल अक्सा स्टॉर्म के 3 किरदार अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। सराया अल कुद्स जिसका मैंने जिक्र किया, जिसका स्टेटमेंट आपको दिखाया, इस्लामिक जिहाद मूवमेंट की ये शाखा है। मुख्य किरदार लेकिन यही है हमास, ये सबसे बड़ा सहयोगी है। और अल कसाम ब्रिगेड जो कि हमास से ही जुड़ा संगठन कह लीजिए, मिलिट्री विंग कह लीजिए, ये वो विंग है जिसने इजराइल पर इतना बर्बर हमला किया। जो ट्विस्ट दिया जा रहा है मेजर जनरल ब्रिजेश, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या पूरी तरह से अब मुस्लिम दांव चलने की फिराक में है हमास और उसके सहयोगी संगठन, ताकि मुस्लिम देशों पर भी एक तरह का दबाव बनाया जा सके, उनको अपने साथ लाया जा सके? बिल्कुल, ये तो टैक्टिक्स या स्ट्रेटेजिक इंटेंट इनका जरूर है, क्योंकि 1948 से अभी तक इजराइल के साथ कई दफ़ा वॉर्स हो चुके हैं कन्वेंशनल वेपन के साथ में, मगर वो धीरे धीरे इजराइल बड़ा ही होता गया है। तो अगर ये हमास चाहता था इनको काबू करना तो मुस्लिम सॉलिडेरिटी को मांगेगा ही। मगर एक दो और चीज़ें मैं आपको शेयर करना चाहूँगा इसके बारे में। पहला ये, जो ऑपरेशंस लास्ट सैटरडे हुआ है उसका तालमेल, स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन, रिहर्सल्स, प्रैक्टिस, ये बहुत पेचीदा रहा है और वो मैं नहीं समझता कि अकेले वो हमास ने खुद किया है, अनलेस कि उसके साथ कोई बड़ी ताकत बिल्कुल हो। और वो दिखने भी लगी है। हालांकि अब तक जो दूसरे देश एनालाइज कर पाए हैं वो ईरान पर, हिजबुल्लाह पर इसके लिए उंगली उठा रहे हैं कि ये सारी तैयारी उधर से ही की गई।